नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है करवा चौथ पूजन का जो मुहूर्त है वो करीब 5:36 से लेकर के 6:54 तक का है। और आपके यहाँ चंद्रमा जिस समय निकलता है वो लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइमिंग होती है, लगभग 8:15 से 8:30 या उससे भी बाद में जब भी निकलता है तब आप चंद्रोदय के समय उनको अर्घ्य देकर अपने पूजन को, अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले ये माना जाता है कि उस दिन हमें निर्जल व्रत रहना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ रहना चाहिए। आजकल के मॉडर्न लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाते हैं, क्या किसी के भूखे रहने से किसी की आयु बढ़ जाती है? तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट ना करते हुए साइंटिफिक अप्रोच में कुछ कहना चाहूँगी, अपने मत को रखना चाहूँगी। साइंटिफिकली देखा जाए तो जब भी हम उपवास रहते हैं, फास्टिंग करते हैं निर्जल, तो हमारी बॉडी बहुत डिटॉक्स होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होते हैं वो रेस्टिंग पोजीशन पे आते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इससे स्ट्रांग होते हैं। जब हमारे ऑर्गन्स क्लीन हो जाते हैं डाइजेस्टिव, उस समय हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। और शांत अपॉइंटेड माइंड से जब भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ विश करते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं, तो वो ज़रूर पूरी होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो यही चीज़ हमारे सभी व्रतों में लागू होती है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म हैं इंक्लूड किया गया है। तो अब जानते हैं कि करवा चौथ का इतिहास क्या है। वैसे करवा चौथ के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं। बहुत कहा जाता है इस व्रत को करने के लिए ब्रह्मदेव ने देवताओं को बोला था। जब देव और दानव के बीच में एक बार युद्ध हुआ और देवता पराजित होने लगे, तब ब्रह्मदेव ने देवताओं से कहा अगर उनकी पत्नियां व्रत रहकर उनके लिए प्रार्थना करेंगी तो ज़रूर विजय होंगे। और कहते हैं इससे उन देवताओं में बहुत शक्ति आई और उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षसों पे विजय प्राप्त की थी। एक दूसरे की ध्वनिति के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का सुझाव माता द्रौपदी को दिया था जब अर्जुन एक बार नीलगिरी पर्वत पे तप करने गए थे और उसी समय कौरवों की सेना ने जाकर अर्जुन पे आक्रमण करने का प्लान किया था और उन्हें मार डालना चाहा था। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उस दिन माता द्रौपदी ने निराजल व्रत किया और उनकी ये प्रार्थना की थी। और कहते हैं इस व्रत के प्रभाव की वजह से जब कौरवों की सेना वहां पे पहुंची, तो कहते हैं कि कौरवों की सेना ने उस जगह पे एक बहुत ही ब्राइट लाइट देखी जहाँ पे अर्जुन तप कर रहे थे। और उस शीतल रोशनी के उसमें उनका मन इतना शीतल हो गया कि वो बिना मारे वापस आ गए। ये भी कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन हम माता करवा की जो पूजा करते हैं, माता करवा किसी एक जन्म में बहुत पहले शिवलोक में माता पार्वती की सखी हुआ करती थी और किसी कारणवश उन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ा था और एक जन्म में उन्हें माता करवा का रूप मिला था। वो करवा नाम की स्त्री थी और उनके पति बहुत ही ज़्यादा रुग्ण थे, उनको बहुत सारी बीमारियां थीं। लेकिन माता करवा भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासिका थी और उनमें बहुत तेज था। एक बार वो माता पार्वती की पूजन के लिए नदी के किनारे शिवलिंग बना रही थी। उसी समय उनके पति को प्यास लगी, वो नदी पे पानी पीने गए तो एक मगर ने उनको खींचना शुरू कर दिया। उनके पति ने उनको आवाज़ लगानी शुरू की तो माता करवा उसी समय जो शिवलिंग बना रही थी उसे छोड़कर शिव का नाम लेते हुए भागते हुए नदी किनारे गई। वहाँ उन्होंने जब देखा उनके पति को मगर पकड़ के खींच रहा है तो उन्होंने तुरंत अपने चुनरी को लिया और उससे उन्होंने मगर की पूंछ को कस के बांधा। और ये उनके तप का तेज था, उनके अंदर इतनी शक्ति थी माता पार्वती और शिव की तपस्या की कि उस शक्ति से उन्होंने अपने पूरे जोर लगा के मगर को नदी से बाहर निकाल के लेके आई और उसको घसीट के पेड़ की ओर लेके जा रही थी जिस वृक्ष के नीचे वो शिवलिंग स्थापित कर रही थी। लेकिन वो उतनी दूर तक नहीं ले जा पाई थी। तभी उन्होंने घास के पूरे ढेर था, उस घास पे उन्होंने क्या किया, घास को तोड़ा बड़े वाले सरकंडे को, उससे उन्होंने वहीं पे मगर को अच्छे से बांध दिया। लेकिन
कहते हैं ठीक उसी समय पर यमदूत प्रकट हुए और उन्होंने जो है उसके प्राण को उनके पति के लिए जाने की चेष्टा की। ये शिव भक्ति का प्रताप था कि माता करवा को वो यमदूत भी दिख रहे थे और उन्होंने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो यमदूतों ने कहा आज इनका ये आखिरी दिन पृथ्वी पे है आपके पति का, उनके प्राणों को हम ले जाने आए हैं। तो माता करवा ने कहा नहीं, तुम मेरे पति के प्राणों को नहीं ले जा सकते जब तक मैं जीवित हूँ। ले जाना है तो इस मगर को लेके जाओ, इसने गलती की। तो यमदूतों ने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार अभी इसको 9 महीना और जीवित रहना है, लेकिन आपके पति की आयु खत्म हो गई है तो अब हमें ले जाना पड़ेगा। करवा ने बहुत विनती की, लेकिन जब यमदूत नहीं माने तो माता करवा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहना शुरू किया वो यमदूत गायब हो गए और सीधे दौड़ते हुए यमराज के पास गए और उन्होंने कहा कि हम नियम को, सृष्टि के पालन नहीं कर पाए। तो यमराज स्वयं कहते हैं उतर के आए पृथ्वी पे और उन्होंने करवा माता से कहा कि देखो आज इस आपके पति का ये आखिरी दिन है जीवन का और इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, तो सृष्टि के नियम के अनुसार मुझे इन्हें लेके जाना पड़ेगा और मुझे मेरे कार्य में आप बाधक मत बने। लेकिन करवा माँ इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं थी और उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे जीवित रहते आप इन्हें नहीं लेके जा सकते। बहुत अनुनय विनय और बहुत वार्तालाप के बाद भी जब बात नहीं सुधरी और बलपूर्वक यमराज उन्हें लेके जाने लगे तो माता करवा ने पुनः क्रोध में आकर जो है श्राप देने की चेष्टा की। तो कहते हैं कि भगवान देव तो कहते हैं कि यमराज देव जो है उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपकी तेज और बल के आगे मैं नतमस्तक हूँ और मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन कार्तिक के जो व्यक्ति जो स्त्री, तो आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो कार्तिक मास में है के दिन जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ आपके नाम का व्रत रहेगी और आपका पूजन करेगी, उसके पति के प्राणों को मैं नहीं हरूंगा जब तक वो जीवित रहेगी। और उन्होंने यमराज ने करवा के पति के प्राणों को भी छोड़ दिया, उन्हें जीवन दान दिया। तो कहते हैं कि उस दिन से आज तक माता करवा की पूजा की जाती है। जैसे माता सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को बचाया था, ठीक वैसे ही माता करवा ने अपने सतीत्व के बल के, अपने पूजन और तेज के बल पर अपने पति के प्राणों को यमराज से बचाया। जैसे हम वट पूर्णिमा या वट अमावस्या की अपने लोकेशन के हिसाब से पूजन करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम करवा चौथ के दिन भी माता करवा की हम पूजन करते हैं, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि माता करवा हमारे पति के प्राणों की रक्षा अवश्य करेंगी हर तरीके के आने वाली बाधाओं से। करवा चौथ के दिन मान्यता है, चूँकि चतुर्थी तिथि है तो उस दिन गणेश जी का पूजन तो अवश्य किया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन शिव जी का पूजन किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, माता गौरी का पूजन करते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ कार्तिकेय जी का भी पूजन करते हैं, अर्थात पूरे शिव परिवार का पूजन हम पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। और रात्रि को चंद्रोदय के समय हम चंद्रदेव को भी अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और उनको जल देने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने मन को बहुत मजबूत करते हैं और उस समय जब हम जो प्रार्थना करते हैं वो ज़रूर पूर्ण होती है। किसी भी व्रत में दान का बहुत बड़ा महात्म्य होता है। तो आप देखिए, हमारे जो भी सुहाग के त्यौहार होते हैं या कोई भी त्यौहार होता है, उस दिन हम उपहार के रूप में या दान के रूप में हम चीज़ों को ज़रूर लोगों को देते हैं। तो इस दिन भी दान दिया जाता है, जिसे हम बैने कहते हैं, जो कि किसी वृद्ध स्त्री को, अपने घर के परिवार की ज्येष्ठ स्त्री को देते हैं या फिर किसी सुहागन स्त्री को देते हैं, या कोई नहीं होता तो हम
किसी योग्य ब्राह्मण को उसका दान करते हैं। तो उस दान में हर प्रांतों की अपनी परंपराएं हैं, उस परंपरा के अनुसार देते हैं। कोई पूड़ियाँ निकालता है, कोई मीठी मछली निकालता है, कोई कुछ निकालता है, और सुहाग का सामान निकाला जाता है। वैसे कहा जाता है कि जो स्त्री अपने इन 8 वस्तुओं का दान करती है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होती। वो चीज़ें क्या हैं? पहला तो जीरा है, दूसरा पुष्प है, तीसरा कुमकुम है, चौथा काजल है, 5वां चंदन है, 6ठा लौंग है, 7वां पान है और गन्ना, 8वां गन्ना है। इनका दान हमें हर त्योहार पे जरूर करना चाहिए। ये हमारे बहुत सारे कर्मों का नाश करती है और हमारे पति की आयु, आरोग्य और सौभाग्य की रक्षा करती है। कहते हैं पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हों तो करवा चौथ के दिन या किसी प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप एक श्रीफल लें, उसके ऊपर अपने पति का नाम ले करके जो है कलावे को लपेटें, नाम गोत्र बोल के पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरे घर पर से घुमाएं और शिव मंदिर में ले जाकर अपने शिव जी को चढ़ा देते हैं, अपनी समस्या को बताते हुए। तो कहते हैं भगवान शिव आपकी घर के सभी क्लेशों का नाश अवश्य करते हैं अगर आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है और आप सन्मार्गी हैं। तो मान्यता ये भी है कि करवा चौथ के पूजन में कभी अगर कोई कमी रह जाती है या कुछ इशू हो जाते हैं किसी साथ, तो नेक्स्ट ईयर आप एक करवे के साथ साथ एक शुगर अर्थात चीनी का बना हुआ भी एक करवा आता है, उसे रख करके आप पूजन करें और उनसे माता करवा से आप अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। तो कहते हैं कि आपके जो भी आपने गलतियां की थी पिछले साल, उसका प्रायश्चित हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमः शिवाय।